अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयैवच्छायाणं लोयं मीयासभ्यसाहुणं 24 तीर्थंकर भगवान की मूल नायक श्री पार्षद विश्व भगवान महावीर गुरु गौतम स्वामी चारि चक्रवर्ती आचार्य सांसद महाराज जय गुरु श्री पुष्पदत्त सागर जय बोली परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 प्रज्ञा सरनाम महाराज की जय आचार्य संघ की जय। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला दंडक है, जिसका अर्थ हमें अच्छे से याद रखना है। 28 दीव दो समुद्रेषु पन्नारस गम्य भूमिषु जाओ अरहंताणं भयवंताणं आदिराणं विद्धैराणं जिनाणं जिनोत्तमाणं केवलियाणं सिद्धाणं बुद्धाणं परिनिब्बुदाणं अंतैडाणं वारगयाणं धम्मायरियाणं धम्मदेशगाणं धम्मनायगाणं धम्मवर चाउरंग चक्रवट्टीणं देवाहि देवाणं नाणाणं दंसणाणं चरित्ताणं सदा करेमि किरियम्मं करेमि भन्ते सामाय्यं सब सावज्जयोगं अज्जखामि जावज्जीवं दिविहेण मनसा वचसा कायेण न करेमि न कारेमि न अन्नं करन्तं हि श्रवणमणामि तस्य भन्ते ऐचारं परिक्रमामि विन्दामि गर्हामि अप्पाणं जाव अरहन्ताणं भयवन्ताणं पच्चुवासं करेमि ताव कालं पाव कम्मं दुश्चर्यं उत्सरामि। वो तो बदल दिया था, पानी में पढ़ता है। तो इसमें भी पहले कोई ने विभक्ति वगैरह बदल दी थी, जैसे कहते हैं कि योगोत्तमो अरहंते, ऐसा बदल दिया था। और फिर आपकी पुस्तक में तो ये जैसे जैसे ही आया पहले जैसा है। 136 अक्षर मेरे ख्याल से 37 अक्षर था मात्रा। नहीं, इस 44 दंडक में 136 अक्षर पर क्या है, वो उधर गया थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, देख के बताऊँ। पर इतने अक्षर हैं, उसे अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम मात्रा लगाने की जरूरत है। और अरहंता हो गया, अरहंते हो गया, जहाँ है ही नहीं। हाँ, तो पहले कर दिया था, कोई पंडितों ने कर दिया ऐसा। ओ बहुत सारा तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, लिख जाता है, उसमें जाता है।
अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। और महाराज जी ने कहा कि पहले भाषा होती है फिर व्याकरण। ऐसा व्याकरण के अनुसार नहीं होता कि व्याकरण पहले तो भाषा थी फिर व्याकरण बना है। अच्छा, तो फिर लोगों ने व्याकरण के हिसाब से उसको उजागर कर दिया। व्याकरण के अनुसार उन्होंने फिर वो सुधार किया था। अब यहाँ पर कह रहे हैं 28 दीप, 28 दीप क्या हो गया? 28 दीप, 28 दीप मतलब कौन से 28 दीप? जम्बू दीप, अतिखंड दीप और आधा पुष्कराध दीप, ऐसे 28 दीप। दो समुद्रेशु, दो समुद्र, कितने समुद्र? लवण समुद्र और कालो नदी समुद्र, लवण समुद्र और दो समुद्र। पन्नारस्य कम्य भूमेषु, 15 कर्म भूमियों में, कहाँ? 28 द्वीप और 2 समुद्रों में, 15 कर्म भूमियों में। कितनी कर्म भूमियों में? 5 भारत, 5 आर्यावर्त, 5 विदेश। 15 कर्म भूमियों में क्या होने वाले? जाओ मतलब जितने, जाओ मतलब जितने क्या? अरहंताणम, अरहंत, भयवंताणम, भगवंत, आदिराणम, क्या? आदि ईराणम, आदि तीर्थ प्रवर्तक, आदि तीर्थ प्रवर्तक। तित्यराणम, तीर्थंकर, जिनाणम, जिनेन्द्र, जिन, जिनोत्तमाणम, जिनों में उत्तम श्रेष्ठ तीर्थंकरों को। केवलियाणम, केवल ज्ञानियों, केवलियों। सिद्धाणम, सिद्धों को। बुद्धाणम, बुद्धों को। किसको? बुद्धों को, जो सबके ज्ञाता होते से बुद्ध कहते हैं। परिनिब्बुद्धाणम, परिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले सिद्धों को। परिनिब्बुद्धाण, निर्वाण को प्राप्त करने वाले सिद्धों को। अंतःडाणम, अंतःकृत केवलियों को। पारे, पारे, पारेडाणम, पार करने वालों को। या सुधार है इसमें, वही बोलने में चक्कर पड़ रहा है। पार गया, हाँ बिल्कुल सही है, पार लगाने वाला। हाँ पार गया भी। धम्मायणम, धर्माचार्यों को। धम्मदेशियाणम, धर्मोपदेश देने वाले उपाध्यायों को। धम्मनायगाणम, धर्मनायकों को, साधुओं को। धम्मवर, धर्म में श्रेष्ठ। चाउरंग, धर्म, अच्छा, धम्मवर चाउरंग चक्रवर्ती। उत्कृष्ट धर्म रूपी चतुरंग सेना। अरे चक्रवर्ती मतलब चक्रवर्ती हो रहे बताइए, है ना? उत्कृष्ट धर्म रूपी चक्रवर्ती की चतुरंग ने, चक्रवर्ती, हाँ चावरंग तो पर आ गया। चतुरंग चक्रवर्ती किसा नहीं होगा। क्या? चक्रवर्ती। तो धम्मवर मतलब उत्कृष्ट धर्म रूपी चतुरंग सेना, इसके चक्रवर्ती। 4 आराधना, अच्छा ये 4 आराधना जो है ये चतुरंग सेना है। कौन सी है? 4 धर्म रूपी चतुरंग सेना। चतुरंग सेना 4 आराधना रूप है। कैसे रूप है? 4 आराधना रूप के अधिपति मतलब चक्रवर्ती। देवाय देवाणम, देवादिदेव के द्वारा।
देवों के देव नारायणम ज्ञान दर्शनम दर्शन चरित्राणम चरित्र का सदा हमेशा क्रियम मम कृति कर्म करता हूं। यहां पर इस दंडक में जितने भी हमारे पूज्य पुरुष हैं उनका स्मरण कर लिया। तो 2.5 द्वीप में 2 समुद्रों में 15 कर्म भूमियों में 2.5 द्वीप 2 समुद्रेशु पंडारस कम्मु भेषु जाओ अरहंताण, जाओ जितने भी अरिहंत हैं, भगवंत हैं, आदि प्रवर्तक हैं, तीर्थ के करता है, तीर्थंकर है, जिनेन्द्र है, जिनेन्द्रों में श्रेष्ठ तीर्थंकर है, केवली है, सिद्ध है, बुद्ध है, मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं, अंतर्गत केवली है, संसार सागर से पार लगाने वाले हैं, धर्माचार्य हैं, धर्मोपदेश देने वाले उपाध्याय हैं, धर्म का अनुष्ठान करने वाले साधु हैं, उत्कर्ष धर्म रूपी चतुरंग सेना के अधिपति देवादिदेव। कौन? देवादिदेव। ज्ञान दर्शन और चारित्र का मैं हमेशा कृतिकर्म करता हूं। ये सब वेद का स्मरण करते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का कृतिकर्म। अभी हम जब मूलाचार्य जी आएंगे तो कृतिकर्म अधिकार आएगा। क्या आएगा? पूरे कृतिकर्म के बारे में 28 कृतिकर्म होते हैं। जितने मूल गुण होते हैं उतने ही कृतिकर्म होते हैं। उन कृतिकर्मों के बिना कोई क्रिया हो ही नहीं सकती है, वो अधूरापन रह जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कह दिया। विशेष में क्या लिखा है? अंतःकृत केवली संपूर्ण कर्म जनित संसार का अंत करने वाले अंतःकृत कहलाते हैं। अथवा प्रत्येक तीर्थंकर के काल में घोर उपसर्ग को सहन कर अंतर मुहूर्त में घातिया कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त कर अघातिया कर्मों का क्षय कर मुक्त होने वाले केवली अंतःकृत केवली कहलाते हैं। सब क्या? अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान भी हो जाएगा और मोक्ष भी हो जाएगा। ये प्रत्येक तीर्थंकर के समय में 10-10 होते हैं। अंतःकृत केवली उपसर्ग के तत्काल बाद कर्म क्षय कर मोक्ष जाते हैं, किंतु उपसर्ग केवली की गंध कुटी होती है, उनके तत्काल मोक्ष का नियम। अंतःकृत केवली तो अंतः मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष, लेकिन जो उपसर्ग केवली है उनका तत्काल मोक्ष होने का कोई नियम हो भी सकता है, लेकिन उनकी गंध कुटी लगती। अब खोज करो जिसने अंतिम अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया उस समय मोक्ष उपसर्ग हुआ तो वही हो सकता है, लेकिन उपसर्ग होते होते उनका शरीर सब छिन्न भिन्न सा हो जाता है तो तुरंत उनको केवल ज्ञान हुआ और शरीर छिन्न भिन्न हो गया तो मोक्ष हो जाता है। वो शरीर रह ही नहीं सकता, अंत में होता है शरीर को ऐसे वो प्राण निकालने के हुए, ऐसा है प्राण निकालने के हुए केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान मुक्ति हो गई। घोर उपसर्ग होता है। पूछते हैं पहले जैसे शरीर जुड़ता नहीं है, छिन्न भिन्न हो गया, किसी ने काट पीट दिया केवल ज्ञान हो गया तो शरीर फिर से जुड़ जाएगा क्या? शरीर बिल्कुल ही हो जाता है ना, तो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? नहीं जुड़ता है, मोक्ष ही हो जाता है। और उनको प्राण निकलने को थे ना तब केवल ज्ञान हुआ। अब जैसे उनको अरे भीम अर्जुन वगैरह पांडव जल रहे थे, अब जलते जलते शरीर जल ही गया जब तब हुआ केवल ज्ञान। अब क्या जुड़ेगा? धन्य कुमार को हुआ, सुकौशल को हुआ, गुरुदत्त, गजकुमार, इतना भूख उपसर्ग होता है कि उनको शरीर जल गया, छिन्न भिन्न हो गया है। वही स्थिति है यहाँ पर। इसलिए क्या कर यहाँ साफ शब्दों में लिखा है संपूर्ण कर्मजन्य संसार का अंत करने वाले अंतःकृत केवली। अतः प्रत्येक तीर्थंकर के काल में घोर उपसर्ग को सहन कर, क्या लिखा है? घोर उपसर्ग को सहन कर अंतर मुहूर्त में घातिया कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त कर अघातिया कर्मों का क्षय कर मुक्त होने वाले केवली अंतःकृत केवली कहलाते हैं। संजय कौन सा उपसर्ग है? घोर उपसर्ग। कैसे उपसर्ग? घोर उपसर्ग। आने की सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब वहां पे एक कोई नारियों का शरीर तो है नहीं कि बिखर जाए फिर जुड़ जाए, वैदिक शरीर नहीं है। एक कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। यदि ये विदीर्ण कर दिया गया है
क्या कर दिया गया है? छिन्न भिन्न हो चुका है। तो यह फिर से ऐसा चिपकने वाला शरीरों में नहीं। तो ऐसे घोर उपसर्ग के होने पर, शरीर के नष्ट भ्रष्ट कर देने पर वह मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन सामान्य जैसे डर आ रहा है, पांच भगवान उपसर्ग हो रहा है, वो आ रहे हैं, पत्थर वर्ष आ रहे हैं, वहां शरीर का छिन्न भिन्न नहीं हुआ। शरीर का छिन्न भिन्न तो केवल ज्ञान प्राप्त करना सही हो रहा है। इसका ध्यान जैसे पार्श्वनाथ भगवान को अवसर हुआ तो उनको शरीर को कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारे देश भूषण, कुलभूषण, मुनिराज उपसर्ग हो रहा है, उनको डराया जा रहा है, बारिश गिराई जा रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, लेकिन शरीर से छेड़छाड़ नहीं की। नहीं, उनको तो शरीर पे हुआ है। ये तो तीर्थंकर थे ना, पति पर उनको भी शरीर पे छेड़छाड़ नहीं हुई है। पर उनको शरीर पे कष्ट हुआ होगा, कष्ट नहीं हुआ, पर उनको शरीर में तो कष्ट तो पहुंचा नहीं। बहुत कष्ट तो पहुंचेगा। सामान्य जो केवली है उनकी बात अलग रहती है, तीर्थंकर केवली की अलग रहती है। दोनों भी करता था, सब कुछ करता था, सारे प्रकार के उपसर्ग की उच्चारण उसने ध्वनि तो करते ही करता था। तीर्थंकरों में कितना भी उपसर्ग हो पर उनका शरीर में कुछ नहीं होगा। तीर्थंकर वो उनका उत्तम है, चरम शरीर उत्तम, उत्तम चरमोत्तम देह, चरमोत्तम देह वाले रहते तीर्थंकर। तो ठीक है, चलो अब किताब को थोड़ा सा ऐसे इतना बंद कर लो, हाथ लगा करके। अभी मैं एक एक शब्द है जो भी पंडित पढ़ा है उसका अर्थ पूछता हूँ, ठीक है? ये बस निकाल सकते हैं ना ऐसे। वो निकाल लो, पर हाँ उसको सामने नहीं निकाले इसी में। हाँ उसको निकाल, चलिए हाँ मुद्दा निकालो, इस पर निकालो जहाँ पे 28 दिन है। चलो सबसे पहले कौन बताएगा? बोलो। पन्नारस कम्य भूमिषु, पन्नारस कम्य भूमिषु, 5 भरत। इतना है ही नहीं 5 बार, डिटेल का मैंने पूछे नहीं। हाँ हंसता है। 15 कर्म भूमियों में सु लगा है ना, तो ये सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? हाँ, तो इसलिए 15 कर्म भूमियों में क्या बोलने का? हाँ, तो इसलिए जो विभक्ति है उस हिसाब से, क्योंकि आप व्याकरण पढ़ रहे हो तो इस बात का भी कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा इसका याद होना कंपलसरी है। उससे पता लग जाता है कि कहाँ पर कौन से शब्द का उपयोग होने वाला है। इसलिए अन्यथा हम में लगाएं कि को लगाएं कि ने लगाएं कि से लगाएं कि द्वारा लगाएं कि का लगाएं कि क्यों लगाएं, क्या लगाओगे? तो जब आपको विभक्ति पता होगी तो आप अपने आप लग जाएगा कि भूमिषु लिखा है तो भूमि में क्या आएगा? भूमि में अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए 15 कर्म भूमियों में 15 कर्म। चलो अब बताना है 28 द्वीप। 28 द्वीप में आगे क्यों बढ़ रहे हो? 28 द्वीप में 2 समुद्रेषु, 2 समुद्रों में, 2 समुद्रों में जाओ, जाओ जितने, क्या है? जितने। क्या? अरंताणम तो ठीक है, भयवंताणम भी ठीक है, आदिराणम, आदिराणम, आद्य प्रवर्तक, आद्य प्रवर्तक कौन है? आद्याराम, तिथ्यराणम, जीणाणम, जिनेन्द्र, क्या? जिनेन्द्र। फिर कहते हैं जिनोत्तमाणम, जिनोंद्रों में उत्तम कौन होते हैं? तीर्थंकर। कौन होते हैं? तिथ्यराणम भी बोलने के बाद जिनोत्तमाणम भी बोल दिया है। क्या कह दिया है? जो तीर्थ के करता है वो तीर्थंकर है। इतना ही नहीं, जो जिनेंद्रों में उत्तम है वे जिनोत्तमाणम। फिर केवलियाणम, केवली। अब यहाँ पर जितना भी केवलियाणम जिनाणम लिखा ना, ये कौन सी विभक्ति माता जी? केवलियाणम द्वितीय की सप्तमी षष्ठी है? षष्ठी है क्या? जिनेंद्रों का, केवलियों का। हाँ तो षष्ठी अर्थ में भी द्वितीय हो जाती है। हाँ हो जाती है, षष्ठी अर्थ में भी द्वितीय हो जाती है। षष्ठी अर्थ है द्वितीय है। हाँ ये नियम है। यानी कि ये हम इनको पढ़ा रहे थे, 9 अध्याय तक पढ़ाया रचनानुवाद कौमुदी। हाँ 9 अध्याय तक पढ़ा दिए, 9 पाठ तक, उसके बाद बंद कर दिया।
प्रथम भाग पढ़ाया होगा। हाँ, पहली किताब वो पढ़ा रहे हैं। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हो उसे आप याद नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं सकते। घोंकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? घोंकना पड़ता है। हमने इनको बताया था घी ची पू, घी यानी भोगना, ची यानी पूछना, चिंतन करना, पू यानी पूछना। अच्छा व्याकरण आदि। हाँ। घी ची पू। इतना घोंकना पड़ेगा। आप कहो कि हम आज का पढ़ करके यूं छोड़ दें तो कुछ नहीं हो सकता है। जितने और इतनी बढ़िया लिखी है कपिल देव द्विवेदी ने प्रश्नानुवाद, यानी कि सबसे पहले हर पाठ के पहले 20-20 अक्षर दे दिए, उनके अर्थ आपको बता दिया है, उसके बाद उसने नियम दे दिए, सीधा सब कुछ बहुत ही गजब लिखा है। यानी कि किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए मुझे लगता है कि इससे सरल कोई किताब हो सकती है। बहुत अच्छी। और याद करना, इन लोगों ने प्रथम भाग हो गया पूरा। 16। अरे पूरी किताब है ना, पहली किताब कमाल हो गया। सिर्फ 600 शब्द हैं। कोई भी लैंग्वेज को सीखने की सामान्य रीति से सीखने के लिए 600 शब्द याद कर लो, आप उस भाषा को बोलने लग जाओ। 600 शब्द से ज्यादा चाहिए नहीं। उसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब आ जाएंगे। क्या जाएंगे? सब आ जाएंगे। सिर्फ 600 शब्द, ओनली 600 शब्द। 600 शब्द का ईश्वर। कन्नड़ सीख रहे हैं, 600 शब्द याद कर लो, कन्नड़ बोलना प्रारंभ करो। इंग्लिश सीखना है, 600 शब्द याद कर लो, इंग्लिश बोलना है। जो स्पोकन इंग्लिश आती है उसमें है क्या? 30 दिन के 30 पाठ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। परंतु वो उसको याद करना पड़े। बिना याद किए तो हमसे मुंह ही देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर केवलीयाणम, आप इसे द्वितीया कहो या षष्ठी कहो, यदि षष्ठी भी है तो द्वितीया में प्रयोग होता है, वो एक बिल्कुल नियमावली में ही आता है। हाँ, केवल ज्ञान, केवलियों को, सिद्धाणम सिद्धों को, बुद्धाणम बुद्धों को। हाँ, द्वितीय लगा। हाँ, का ऊपर कहीं आया था क्या? परिनिब्बुद्धाणम, मतलब बोलो परिनिब्बुद्धाणम। हाँ, निर्वाण को प्राप्त, किसको प्राप्त? प्राप्त सिद्धों। फिर अंतःडाणम, अंतःकृत केवलियों, ठीक है। फिर पारगयाणम, पार लगाने वालों को। कहां से पार लगाने वालों को? हाँ, तो इसलिए इसमें आपको ये लगाना पड़ेगा कि संसार से, अगर पार लगाने वाले तो कोई सड़क से पार कर दे, नदी से पार कर दे तो वो नहीं, संसार सागर से पार लगाने वाले। फिर कहे धम्मायरियाणम, धर्माचार्यों। धम्मदेशाणम, धर्मोपदेश देने वालों। धर्मोपदेश कौन देता है? उपाध्याय। कौन देता है? उपाध्याय। फिर कहते धम्माय धम्मनायकाणम, क्या कहते हैं? धर्म नायक। धर्म नायक, धर्म नायक कौन है? धर्म नायकों को अर्थात साधुओं को, धर्म नायकों को अर्थात साधु परमेश्वर। वैसे नायक शब्द जो है वो आचार्यों के लिए, किसके लिए? आचार्य। लेकिन यहाँ पर जो है साधुओं के धर्म के नायक बोला गया। किसको नायक? संघ के नायक बोलते तो आचार्य, संघ के नायक बोलते तो आचार्य। यहाँ पर क्या कह रहे? धर्म के नायक। क्या कहा जा रहा है? धर्म के जो नायक है वो धर्म नायक साधुओं। धम्मवर, धर्म, धर्म में श्रेष्ठ, धर्म में श्रेष्ठ। क्या? चौरंग, चतुरंग। और क्या? चतुरंग सेना। कौन, किसकी सेना? कौन सी कहलाई? 4 आराधनाओं। किसकी? आराधना। उसमें चक्रवर्तीणम, चक्रवर्ती मतलब अधिपति। तो धर्म रूपी चतुरंग सेना के अधिपति, ठीक है। फिर कहते हैं देवाहि देवाणम। कौन? देवाधिदेव। कौन? देवाधिदेव। नारायणम, दंसनाणम, चरिताणम।
इनका सदा क्या करना है? सदा हमेशा क्रियमम कृति कर्म क्या कर रहे हैं? देवाधिदेवानाम से जो स्वर्गीय देव होते हैं उनसे लेना। नहीं, देवादिदेव देवों से नहीं, इसमें लिखा ना देवादिदेव अर्थात चतुर्निकाय देवों द्वारा वंदनीय होने से जो देवों के भी देव है। वही कह रहा है कि जो स्वर्गीय देव हैं तो उनसे जो वंदनीय होगा वो देव हाँ। है ऐसे। वही सुना। देवादिदेव है, देवों के देव, देवों के। चलो अब आगे करेमि बनते करेमि बनते सामाय्यम सब सावज्य जोगम पच्चक्खामि जावत जीवम तिविहेण। ये पढ़ लिया था पहले? आधी बात तो करना है। हाँ, क्या क्या है? जावन नियम भी लिखो पोस्ट। हाँ, ऐसे भी नियम होते हैं कि यावत जीवन के लिए होते हैं और कुछ जीवन भर के लिए और कुछ तत्काल के लिए। देखिए इसमें कोष्टक में यावत नियम भर के लिए रहे। बनते हे भगवान सामाय्यम, मैं सामायिक क्या कर रहा हूं? करेमी करता हूं। करेमी बनते सामाय्यम, हे भगवान मैं सामायिक करता हूं। सब सावत जोगम, समस्त सावत योग का, समस्त सब मतलब समस्त सावत योग, सावत योग का, पाप का, किसका? सावत योग मतलब मन वचन का है। जो मन वचन का है जो पाप हो रहा है उनका मैं त्याग कर, पच्चक्खामि त्याग कर। क्या कर रहा हूं? कब तक के लिए? जावत जीवम, जीवन पर्यंत के लिए। कब तक के लिए? फिर उसमें कह दिया जावन नियमम, एक नियत का 48 मिनट के लिए। हाँ, 2 घटिका पर्यंतम, क्या बोलते हैं? 2 घड़ी तक के लिए मैं समस्त पापों का त्याग करता हूँ। हाँ, चतुर्घटिका हो जाएगा, षष्ठ घटिका, षष्ठ हो जाएगा, षष्ठ। हाँ, तिविहेण क्या हो जाएगा? तीनों प्रकार से, अर्थात मनसा वचसा कायेण, मन वचन काय से। क्या कर रहा हूं? कहीं पर वैसा भी आता है वचन जे वचसा के स्थान पर। क्या आता है? वैसा। हाँ आता है। चावल या कल अपन बच और वय बच समेधी बच तो हाथ बढ़ रहे थे। सामायिक के स्थान पर प्रतिक्रम नहीं लगा सकते, अपन प्रतिक्रम कर सकते हैं। पंडित जी भैया जी तो हमें सामायिक करता भैया जी का प्रश्न है। करे मनते सामायिकम, करे मनते पटिक्रमणम, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। तो वहां पे दिया हम लिखा मैं सामायिक कर, सामायिक में ऐसा बोलना चाहिए, पटिक्रमण में ऐसा बोलना चाहिए। तो प्रतिक्रमण के बीच में क्या कर रहा है? पाप का त्याग कर रहा है ना। अरे ये हम हर प्रतिक्रम में पढ़ रहे हैं। किसे पढ़ रहे हैं? प्रश्न तो बढ़िया है। क्या है प्रश्न में? वो नहीं कि भाई प्रश्न को नकार दिया जाए। ये यहाँ पर करे में बनते सामायिकम, यदि मैं सामायिक हे भगवान मैं सामायिक करता हूँ ऐसा कहा जा रहा है। तो करे में बनते पटिक्रमणम, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। करे में बनते देवन्नाम, हे भगवान मैं देवन्ना करता हूँ। जहाँ आप जो करे करे में बनते रात्रियोग प्रतिष्ठापनम, करे में बनते रात्रि प्रतिष्ठा निष्ठापनम, जो प्रतिक्रम कर रहे हैं। आने की बात यदि प्रश्न खड़ा हुआ है तो इसमें विचार में तो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अर्थ आ रहा है हे भगवान मैं सामायिक करता हूँ। तो सामायिक के प्रतिक्रम में तो सामायिक ठीक है, प्रतिक्रम के कर्म में सामायिक और देवन्ना के प्रतिक्रम में सामायिक और निष्ठापन प्रतिष्ठापन के स्वाध्याय का चल रहा है। अब उसमें हम सामायिक करता हूँ जबकि कर रहा है स्वाध्याय। बात विचार करने जैसा कि इसको कैसा कैसा भाई अब श्वेतांबर कहाँ गया? अब यहाँ पर बात वो नहीं हो रही यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। प्रश्न जो आया बेटा क्या आया है कि उसने प्रश्न उठाया है या तुमने उठाया, तो प्रश्न विचारने जैसा ऐसा नहीं, नकारने जैसा नहीं है। हाँ, तो इसीलिए
श्वेतांबर दिगंबर वाली बात नहीं। श्वेतांबरों को यहाँ क्या हुआ, सामायिक को इन्होंने वो कर रखा है, कोई जब भी आप कहीं कुछ भी करो, प्रवचन सुनो तो एक सामायिक स्वीकार कर लो और बैठ जाओ। अब महाराज के प्रवचन चल रहे हैं, आप कार्यक्रम 2 घंटे का चल रहा है, तो वो 2 सामायिक 3 सामायिक स्वीकार कर लेते हैं कि 2 घंटे तो उन्हें अपना लगाया, रजोहारों से सफाई की, अपना वस्त्र बिछाया और उसके ऊपर बैठ करके मुख पट्टी लगाई और 2 सामायिक स्वीकार कर ली। और 2 सामायिक स्वीकार कर ली तो अब मैं 48 दूनी 96 मिनट तक यहाँ से उठूंगा नहीं, यहाँ से उठूंगा नहीं। और ऐसा करके वो उसको सामायिक को स्वीकार कर लेते हैं, बैठे रहते। अब प्रवचन खत्म हो गया, उनका टाइम नहीं हुआ तो बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, लोग चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उनका टाइम यदि नहीं हुआ है तो बैठे रहेंगे। सभी करते ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो बुजुर्ग है, समझदार हैं, युवा भी है, उनको लगता नहीं यार ये अच्छा है, कम से कम इस समय पाप कर्म की निद्रा होगी, तो ऐसा करते हैं। तो इसलिए इस पे विचार करेंगे। सावध योग का त्याग करना। हाँ, तो क्या तरीका है? उसमें प्रतिक्रमण तो कैसे करना? तो प्रतिक्रमण के काल में मैं सावध का त्याग कर रहा हूँ ना। सावध जो है 24 घंटे समता भाव को ध्यान करना चाहिए। हाँ। इतने समय के लिए इस पर हम समता भाव को ध्यान कर रहे हैं, ऐसा भाव दिया। इतने समय के लिए हम समता भाव को धारण करते हैं। सामर्थ्य जो है 24 घंटे तक मतलब पालन कर सकते हैं। देह वंदना अलग होता है, एक नियत काल के लिए। समझ नहीं आ रहा आपको? सामयिक जो है हाँ। 24 घंटे करना चाहिए। हाँ, ठीक है। देह वंदना बस ये इतने समय के लिए रहती है। हाँ, तो इसमें तो ये तो प्रतिक्रम जितना चल रहा है उतने समय तक मैं समता भाव को धारण करता हूँ। हाँ, इस तो वही तो बात चलती है कि जिस चीज का प्रतिक्रम है उस चीज के लिए वंदे दे सकता है। इतने समय तक प्रतिक्रमण धारण करूंगा, देह वंदना कहाँ धारण करूँ, कहाँ लिखा? सर्व नहीं, उतने देर में सावध का त्याग कर रहा हूँ। हाँ, उतने समय सामयिक को धारण करता हूँ। धारण करने का काम ही नहीं, सामने कर रहा सामयिक हूँ। करता हूँ, हाँ, तो समता भाव को धारण करता हाँ, हूँ। ऐसा अब उतने समय के लिए प्रतिक्रमण को करता हूँ, ठीक है। उतने समय के लिए समता भाव को धारण। हे भगवान मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, समय यहाँ पर नहीं आया। समय नहीं है ना, क्या लिखा है? हे भगवान मैं सामायिक करता हूँ, हे भगवान मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, हे भगवान मैं ऐसा करता हूँ, वही आया ना बेटा। अब सामायिक कोई बात ही नहीं लिखी अभी तो आप, वो तो अपन बाद में कहेंगे मैं 2 घटका पर्यंत के लिए एक कर रहा हूँ। पर यहाँ पर 28 दिन में जो आया है, क्या आया है? तरह में बनते सामायम, क्या आया? इसका याद निकालो बस। जब तक हम सामयिक कर रहे, जब तक प्रतिक्रमण कर रहे, जब तक वो सब ठीक है, उसकी बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो करे में बनते सामायम का अर्थ निकालना है। हे भगवान मैं सामायिक करता हूँ, बस। ना यहाँ कोई समय, हे भगवान मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, हे भगवान मैं कायोत्सर्ग करता हूँ, हे भगवान मैं स्वाध्याय करता हूँ, हे भगवान मैं ऐसा कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अब मैं जो कुछ कर रहा हूँ अब इतने देर में पाप को सावध का छोड़ रहा हूँ। जब तक स्वाध्याय करूंगा तब तक के लिए मेरा पाप का त्याग, जब तक मैं सामायिक करूंगा जब तक फिर इतने सावध का त्याग। इतने समय तो समता को धारण करता हूँ। तो समता 24 घंटे है, समता बात में फिर इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? वो 24 घंटे हो गए बेटा, नहीं हुआ। हमने जिस दिन दीक्षा ली उस दिन हमारे 24 घंटे की सामायिक चालू हुई। ये तो हमारी नियत काल की सामायिक की व्यवस्था रोज क्या होती है कि हम इतने देर बराबर तरीके से हम टाइम देख करके यदि कभी आगे पीछे हो जाए, जब तक टाइम नहीं होता उठते नहीं, पूरा हो जाए तभी उठेंगे। बाकी समता में तो आप हो, लेकिन जब टाइम हो जाता है, सपोज करो कि मैंने पाठ चालू कर दिया है, मैं निकलने को तैयार हो गया, आपका टाइम नहीं हुआ, तो उस समय आपके मन में समता या असमता आके बताओ क्या भाव है? अब वो लग रहा है कि जल्दी से टाइम हो जाए और मैं कायोत्सर्ग करके मैं भागू। बिहार जब हम करते थे और मैंने यदि ओम कर दिया और तुम्हारे 10 मिनट बाद नहीं रहे तो वो 10 मिनट असमता के हो जाएंगे क्या? फिर अब वहां समता नहीं रहेगी। तो इसलिए उसने जो पूछा है उस पर विचार करने जैसा है, क्योंकि यहाँ पर इतना ही कहा जा रहा है हे भगवान मैं सामायिक करता हूँ, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। क्या? कोई बात नहीं। इसलिए सामायिक करता हूँ, समस्त पापों का त्याग करता हूँ। फिर क्या कहते हैं? मैं सामायिक करता हूँ सब सावध जो पच्चखामी, समस्त पापों का त्याग करता हूँ। तब जावत जीवम, क्या? जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत के लिए हम लोग यहाँ पर जब टीवी हैं तीनों प्रकार से मन वचन काया से क्या कर रहा हूँ?
कायसे सावध्योग का ना स्वयं करो ना करेमी ना अन्नम करंतम पी समनुमणामि, ना स्वयं करता हूँ ना दूसरों से कराता हूँ पी और ना करने वालों की अनुमोदना करता हूँ। क्या? हे भगवान मैं सामायिक करता हूँ पहली बात, हे भगवान मैं समस्त सावध दोषों का त्याग करता हूँ दूसरी बात, फिर यहाँ पर तीसरी बात कहते हैं ये मैं जीवन भर के लिए त्याग करता हूँ तीसरी बात, क्या कहते हैं, या फिर मैं नियत काल के लिए त्याग करता हूँ चौथी बात, यावन नियम। फिर उसके बाद कहते हैं तीनों प्रकार मन वचन काय से ये सब पाप मैं ना करता हूँ ना कराता हूँ ना करने वालों की अनुमोदना करता हूँ। फिर क्या कहते हैं तस् भन्ते, क्या तस् भन्ते, हे भगवान उन क्रियाकर्म संबंधी ऐशारम अतिचारों का परिक्रमा में प्रतिक्रमण करता हूं, जितने जो मैंने कृतिकर्म किए हैं, जो मैंने त्याग किया था, क्या किया था, सावध का त्याग कर लिया, सामायिक को स्वीकार कर ली, मन वचन काय से जीवन भर, अब इसमें अत्याचार लग गया, क्या लग गया, तो कहते तत्स भन्ते, हे भगवान उनका जो अत्याचार हुए उनका क्या करे, ऐचारम परिक्रम, अतिचार का प्रतिक्रमण करता हूं, अतिचार का क्या कर रहा हूं, प्रतिक्रमण कर रहा हूं, प्रतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। फिर कहते हैं निंदामी, क्या कहते हैं, निंदा करता हूं, गरहामी, गरहा करता हूं, किसकी, अप्पाड़म, क्या, अप्पाड़म, आत्म साक्षी पूर्वक, अपनी साक्षी पूर्वक मैं निंदा गरहा कर रहा हूं। फिर जाओ अरिहंताड़म, जितने भी अरिहंतों, जाओ जितने का, आत्म साक्षी पूर्वक निंदा करता हूँ, गुरु साक्षी पूर्वक, हाँ वो तो आ जाएगा, वही कह रहे क्या, प्रतिक्रमण निंदा और गरिया पूर्वक ही किया जाए। तो जाओ जितने भी अरिहंतों की, भयवंताण भगवंतों की क्या कर रहा हूं, पज्जुवासम पर्युपासना करेमी करता हूं, ताव कालम उतने काल पर्यंत, पाव कमम पाप कर्मों को, दुश्चरित्र को, कुचेष्टाओं को भोस्वामी छोड़ता हूं। देखो अब यहां पर क्या कह दिया, इसका तो मैं अपने जो अत्याचार लगे हैं उसका प्रतिक्रमण करना हो, निंदा करता हूं अपनी आत्मा की साक्षी में, अपनी आत्मा की साक्षी में निंदा करता हूं। फिर क्या कहते हैं, जितने भी अरिहंत हैं भगवंत हैं उनकी उपासना करता हूं, उनकी वज्रवासन करेंगे, और जब तक उपासना कर रहा हूं तब तक क्या, ताव कालम उतने काल तक, पाव कम्मम दुश्चर्यम बोलस्वामी, पाप कर्म को और दुष्चरित्र को छोड़ता हूं। हर जगह यहां पर पूरे के पूरे इस पाठ में इनको छोड़ने की बात है। जो भी हम काम कर रहे हैं, देखो पाप की निवृत्ति नहीं होगी तो ये कृति कर्म हमारे कर्म को काटने में कारण नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। इसलिए बहुत अच्छा ये पाठ है, और इसमें अर्थ भी कठिन नहीं, अर्थ भी कठिन नहीं। अरे वंदे सामायम, हे भगवान मैं सामायिक करता हूँ, सब सावध जोगम प्रत्यक्षामी, समस्त सावध दुख का परित्याग करता हूँ, प्रत्याख्यान करता हूँ, यावत जीवन पर्यंत के लिए दिव्य तीनों प्रकार से मन वचन काय से इस आबद्धों का त्याग करते हुए ना करूंगा, ना करता हूँ, ना कराता हूँ, ना करने वालों की तस बनते, हे भगवान उनके में जो अत्याचार परिक्रमा में का अत्याचार लगे उनका क्या करूंगा, जो मैंने त्याग किए थे यदि जो उनमें अत्याचार लगे उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। कैसे, अपनी आत्मा की साक्षी में निंदा गरिया पूर्वक, कैसे, आप जितने भी अरिहंत भगवंत उनकी पर्युपासना करता हूं, और जब तक पर्युपासना करूंगा तावत काल उतने काल तक पाप कर्म और दुष्चरित्र का त्याग करता हूं। अभी भी आप समझ नहीं आएगा, जैसे हमने सावध का उपचार पूरे जीवन भर के लिए करते हैं, फिर भी रोज करना पड़ता है, विशेष रूप से फिर भी रोज करना, हाँ रोज करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक कर्म में भी रोज उनको सामायिक क्षमता, हाँ तो कोई तकलीफ ही नहीं है, इसमें तकलीफ ही नहीं है। अलग से प्रतिक्रमण करता हूँ जो दोष लगे हैं बाद में, फिर क्षमता को धारण किया, फिर बाद में प्रतिक्रमण भी हो गया।
यहाँ पे क्रिया विशेषण ये है ना कि मैं सामयिक के समय सामयिक बोलूँ, प्रतिक्रमण इसलिए तो अपन एक आ गया। अभी इसमें विचार करना, क्या बोला मैंने कि ये तो कहा नहीं कि आसाम से पर बोलना चालू कर देंगे। इस पर निश्चित तौर पर प्रश्न खड़ा हुआ है तो उस पर विचार करना। आज हमारे सामने प्रश्न आया है, कल फिर कोई ज्ञानी जन मिलेंगे, बातचीत होगी कि भाई इसके स्थान पर ऐसा करना चाहिए। हमने पढ़ लिया और आज शाम से रवि से चालू कर दिया, ऐसा बात कहाँ हो रही? वो तो हमें तो प्रश्न खड़ा हुआ है ना। प्रश्न खड़े होने पर हमें अब इस प्रश्न को कई लोगों के सामने खड़ा करना है। जब लगेगा कि हाँ शायद आज हम इतने सालों बाद सोच रहे हैं इस संबंध में, हो सकता है उन्होंने ऐसा नहीं सोचा हो, और हो सकता है आने वाले समय में सोचा जाए, विचार किया जाए। तो ये सब विचार करने की चीजें होती है, एकदम से स्वीकार करने की चीजें और एकदम से नकारने की चीजें नहीं होती है। तो सब कुछ है, हाँ विचार करना। अब अपन अकेले नहीं सोच सकते, अपन सोचेंगे तो आज से चालू कर देंगे। पर एक बार जहाँ पर अपन साधु संतों के बीच में रहे, बड़े ज्ञानियों के बीच में रहे, वहाँ पर बात रखते हुए पूछने में कोई बुराई नहीं, और उनको भी लगे कि हाँ प्रश्न तो बढ़िया है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो 1 से 2, 2 से 4 हुए तो स्वीकार, बहुमत जहाँ आया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अन्यथा एकदम से वो नहीं करते। जिस तरह से यहाँ पर हमने इतनी बात की है, बोलो महावीर भगवान की। यदर्थ मात्रा